यही पहचान है बेटे तेरे कमजोर होने की, गले पर खोल कर पहनी गले में चैन सोने की। यही पहचान है बेटे तेरे कमजोर होने की। और इस कबीर का एक शेर और पढ़ता हूँ, और वो ये है कि ऐसे चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, ऐसे चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, मरने वाले की अगर एक भी बेटी होती। हजरात गिरामी, आइए एहसासात और जज्बात को जमा करते हैं और वहां से एक लहजा बनाने की कोशिश करते हैं, जो अपने लहजे में दुनिया भर का दर्द, दुनिया भर के एहसासात, दुनिया भर के तजुर्बात और बहुत सारे गम को समेट कर पुरसोज आवाज और पुरसोज अंदाज में कुछ इस तरह से लोगों के जहनों तक पहुंचे कि मुशायरे के बाद महीनों तक उस गजल का जादू लोगों के जहनों पर तारी रहे। ये कमाल अगर देखना है तो मेरा साथ दें। सुड़िया मऊ के मुशायरे को मुबारकबाद देते हुए मैं आवाज दे रहा हूँ जनाबे अल्ताफ जिया को, जो मालेगांव महाराज से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। जनाबे अल्ताफ जिया, माइक। हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा हमारे घर में गजल की। नदीम भाई, ये जो शेर आपने कहा है, वाकई इस शेर पर कुछ सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपने सही नहीं कह दिया ये शेर। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं एक और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो दुनिया हो का मुशायरा है, ये सिर्फ आप ही संभाल सकते थे और आप ही संभाल सकते हैं। मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक शेर मेरे भाई वसीम ने भी पढ़ा के खंजर तो कत्ल करके छुपा तो दिया मगर, खंजर को कत्ल करके छुपा तो दिया मगर, कातिल था बेखबर के लहू बोलकर। क्या पहली बार जिंदगी में आपने जो मुझे याद है, पहली बार आपने मेरा दिल खुश किया है और मुझे अब लग रहा है कि मेरा भाई वसीम ऐसे ही शेर कहेगा जैसा शेर उन्होंने आप सुना है। कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूँ। मतलब बिलखुसूस मेरे मोहतरम इरफान प्रधान साहब, इनकी इमरान प्रधान साहब, मैं ये तो मैं पहले वादा कर चुका हूँ कि अल्ताफ जिया के बाद मैं एक गजल कम से कम इल्मा हाशमी से जरूर सुनवाऊंगा। इस बात का मैंने वादा किया, ठीक है ना। अभी फिलहाल अल्ताफ जिया को जी लगा के सुनिए, तालियां बजाइए जोरदार ताकि इनका मूड बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रधान साहब, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मेरा भाई प्रधान जी कहीं बैठा है, उसे भी सलाम करता हूँ। वसीम रामपुरी, जिनके जिनकी जिनकी जिनके हुक्म पर मैं यहाँ हाजिर आया हूँ, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि अजीब लोग हैं। नदीम भाई, ये शेर शायद आपने नहीं सुने हैं, मैं खास तौर से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वसीम भाई का इल्मा में इतनी हम तक पहुँचाना चाहता हूँ। अजीब लोग हैं, आईना भी है गाए हुए। अजीब लोग हैं, आईना भी है लाए हुए, और अपने चेहरे पे चेहरा भी है लगाए हुए। अजीब आईना भी है लाए हुए, अजीब लोग हैं, आईना भी है लाए हुए, और अपने चेहरे पे चेहरा भी है लगाए हुए। जो दिल पे मैल जमी थी उसे भी धो लेते, जो दिल पे मैल जमी थी भी धो लेते, पहन के आ गए कपड़े धुले धुलाए हुए। जो दिल पे मैल जमी थी उसे भी धो लेते, जो दिल पे मैल जमी थी उसे भी धो लेते, पहन के आ गए कपड़े धुले धुलाए हुए, पहन के आ गए कपड़े धुले धुलाए हुए। वो मेरा, वो जब भी मिलता है कहता है मेरा यार है तू। अब ये शेर फैसला करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। पहन के आ गए कपड़े धुले धुलाए हुए, वो जब भी मिलता है कहता है मेरा यार है तू, और आस्तीन में खंजर भी है छुपाए हुए। वो जब भी
तैयार है तू, और आस्तीन में खंजर भी है छुपाए हुए, और मैं ये शेर मेरे भाई लतीफ फर्रुख के कदमों में रखता हूँ और उनसे दुआ चाहता हूँ कि कमाल मेरा नहीं है मेरे करीम का है। अजीब लोग हैं, आईना भी है लाए हुए और अपने चेहरे पे चेहरा भी है लगाए हुए। नदीम भाई कमाल मेरा नहीं है मेरे करीम का है, कमाल मेरा नहीं है मेरे करीम का है, फलक से उतरे हैं मिसरे सजे सजाए हुए। कमाल मेरा नहीं है मेरे करीम का है, फलक से उतरे हैं मिसरे सजे सजाए हुए, फलक से उतरे हैं मिसरे सजे सजाए हुए। गए थे प्यार बुझाने को, कमाल मेरा नहीं है मेरे करीम का है, कमाल मेरा नहीं है मेरे करीम का है, फलक से उतरे हैं मिसरे सजे सजाए हुए। गए थे झील प्यार बुझाने को झील पर पंछी, गए थे प्यार बुझाने को झील पर पंछी, पड़े हुए हैं मगर खून में नहाए हुए, पड़े हुए हैं मगर खून में नहाए हुए। गए थे प्यार बुझाने को झील पर पंछी, पड़े हुए हैं मगर झील पर खून में नहाए हुए। छोटी सी गजल जिसकी बहुत फरमाइश है, मैं वो गजल आपको पहुंचा रहा हूँ, बस मतलब आपने सुनिए पे सुन लिया। इरशाद पे एक नई गजल इजाजत है, आप जरा सा दोनों हाथ अपने बुलंद करें और तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं शुरू करूं। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। इसमें आपके मतलब का विषय होगा, समाजियात भी होगा, सियासियात भी होगा, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पड़ा मुझे तन्हाइयों, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, खुद से कदम करके पहलना पड़ा मुझे, खुद से कदम करके पहलना पड़ा मुझे, खुद से कदम करके पहलना वाह 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 पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, क्या कहना वाह 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 वाह। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे। अब यहाँ से जो 2-3-4 शेर है, मैंने इसलिए भी ये गजल छेड़ी थी, शेर आपको पहुंचा। नदीम भाई देखिएगा, इरशाद। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर। अरे वाह वाह वाह, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर,
शमशीर बेलिया पे चलना पड़ा मुझे, शमशीर बेलिया पे चलना पड़ा मुझे। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर। शमशीर बेलिया पे चलना पड़ा मुझे, शमशीर बेलिया पे चलना पड़ा मुझे, शमशीर बेलिया पे चलना पड़ा मुझे। पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह। शेर सुना जा रहा है, कहीं पर हो रही है शेर सुनाने की। एक ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ जो मुशायरे में आपको शायद सुनने में ना मिले, आप तक पहुँचा रहा हूँ शेर बता। पीछे पड़ी थी ख्वाहिश, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह। कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे। और इस गजल का याद शेर फरमाए, एक शख्स के हुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के हुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के हुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के हुरूर पे मेरी निगाह थी। ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया आज़रीन, आपने जिस तरह भी सुना मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। अल्ताफ, इस वक्त एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये मुशायरा वहां तक लोग ही लोग इसमें नजर आ रहे हैं, और अब ये जो मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, ये उस वक्त जब पूरा मजमा भरा हुआ था उससे ज्यादा कीमती हिस्सा है, जो इस वक्त सदाएं बिल्कुल भले ही दाद की ना आ रही हो, लेकिन आंखों की चमक बता रही है कि गजल दिलों में असर कर रही है, आंखों की चमक बता रही है कि शायरी का असर जहनों पे हो रहा है। मेरी बात अगर सही है तो एक बार तालियों की गूंज में अल्ताफ जिया को बताइए कि आप गजल की मोहब्बत पेश करता हूँ। इमरान भाई, ये जो गजल मैंने छेड़ी है, मैं जो गजल पढ़ने जा रहा हूँ, यकीन जाने कि मैं ये गजल आप तक